काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर के प्रकार, लिंग के प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज में। जेंडर निम्न 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। ये 4 प्रकार होते हैं जेंडर के, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। अब मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर में अगर कोई वर्ड होता है तो उससे हमें नर या मेल का ज्ञान होता है ना, कि वो वर्ड जो है मेल का बोध कराता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या देखा? मैन, किंग, पिकॉक, एक्टर, हार्ट, हीरो, एटसेट्रा। देखो मैन भी जो है मेल का बोध करा रहा है ये वर्ड, किंग भी मेल के लिए यूज होता है, नर के लिए यूज होता है, राजा के लिए यूज होता है। पिकॉक, मोर, ये भी मेल का बोध करा रहा है। एक्टर, अभिनेता, ये भी मेल का बोध करा रहा है। हॉर्स, घोड़ा, और हीरो भी, है ना। अब देखिए दूसरा जेंडर जो है हमारा, वो कौन सा जेंडर है? फेमिनिन जेंडर। कौन सा जेंडर है? फेमिनिन जेंडर। और फेमिनिन जेंडर में किसका ज्ञान होता है? मादा का, फीमेल का, है ना। हाँ, अब यहाँ देखिए फेमिनिन जेंडर का एग्जाम्पल कौन सा है? वुमेन। वुमेन मीन्स औरत। मैन का फेमिनिन जेंडर वुमेन होता है, वुमेन मीन्स औरत, तो ये फीमेल का बोध करा रहा है। क्वीन मीन्स रानी, तो किंग का फेमिनिन जेंडर क्वीन हो जाएगा, है ना, ये भी फीमेल का बोध करा रहा है। पिकॉक, पिकॉक का फेमिनिन जेंडर पीहेन, पीहेन मीन्स मोरनी। जहाँ पिकॉक मीन्स मोर था वहीं पीहेन मीन्स क्या हो रहा है? मोरनी। एक्टर, एक्टर का क्या हो गया? एक्ट्रेस। एक्टर मीन्स था अभिनेता और एक्ट्रेस मीन्स हो गया अभिनेत्री। फिर देखिए हार्स, हार्स मीन्स घोड़ा, मेयर का क्या हो जाएगा? घोड़ी। हीरो, हीरो का क्या हो गया? हीरोइन। बहादुर, ठीक है ना, हीरो मीन्स बहादुर होता है, और बहादुर औरत को हीरोइन कहते हैं, ठीक है, लड़की को भी। तो मादा, फीमेल का बोध कराए जो वर्ड, वो कौन सा जेंडर होता है? फेमिनिन जेंडर। तीसरा कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर से मेल और फीमेल दोनों का बोध होता है, यानी नर और मादा दोनों का ज्ञान होता है, ठीक है। अब इसमें जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम चाइल्ड, तो चाइल्ड जो का मीनिंग जो होता है बच्चा, वो लड़का और लड़की दोनों के लिए होता है ना। जो शिशु लड़का हो, शिशु लड़की, यानी बच्चा और बच्ची दोनों के लिए चाइल्ड का यूज होता है। फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त, ये मेल और फीमेल दोनों यूज करते हैं, है ना। मेल और फीमेल दोनों के लिए फ्रेंड यूज होता है, मित्र यूज होता है, ठीक है। फिर प्यूपिल, प्यूपिल माने शिष्य, शिष्य या शिष्या दोनों के लिए प्यूपिल वर्ड यूज होता है। सर्वेंट, नौकर, नौकर दोनों के लिए हम मेड सर्वेंट बोल देते हैं, लेकिन सर्वेंट को भी हम रख सकते हैं कि कॉमन जेंडर में इसको रख सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। थिफ, चोर, चोर चोरनी दोनों के लिए थिफ यूज होता है। रिलेशन, संबंध जो है, चाहे वो मेल का संबंध हो चाहे फीमेल का संबंध हो, दोनों के लिए रिलेशन वर्ड यूज होता है। एनिमी, एनिमी मतलब होता है दुश्मन, शत्रु। तो दुश्मन, अगर दुश्मन जो है किसी लड़की का भी हो या औरत का या लड़के का, दोनों के लिए फीमेल और मेल दोनों के लिए एनिमी शब्द यूज होता है, दुश्मन के लिए, शत्रु के लिए। कजिन, कजिन मीन्स चचेरा भाई, चचेरी बहन दोनों होता है, तो कजिन भी एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन जेंडर में यूज होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब आप सभी लोग विद्यार्थी हैं, सभी लोग विद्यार्थी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ये भी वर्ड जो है मेल फीमेल दोनों का ज्ञान कराता है। नेक्स्ट है टीचर, टीचर भी चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे मैम हो चाहे सर हो, सबके लिए टीचर यूज किया जाएगा। चाहे जितने भी कोई प्रोफेशन वाले हो, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सबके लिए जो है जो वर्ड यूज होगा वो कौन सा है? कॉमन जेंडर। अब उसके बाद देखिए न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में क्या होता है? लाइफलेस थिंग्स का बोध होता है, यानी निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है इसमें, जिसमें जान नहीं होती है, ठीक है, जीवन नहीं होता है। जैसे बुक, जैसे चेयर, जैसे पेन, रूम, रूम कमरा, है ना, ट्री, जैसे पेपर कागज, जैसे रेडियो, जैसे बॉक्स। तो ये सब कौन से जेंडर के हैं? न्यूटर जेंडर, क्योंकि इसमें जीवन नहीं है, ये लाइफलेस से निर्जीव वस्तु है।
एक चीज और देखना है, यहाँ पे ध्यान देना है हमें और देखना है। नोट लिखा गया है क्या? मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए होता है जो शक्ति या स्ट्रेंथ की द्योतक हो। ऐसे वर्ड जो स्ट्रेंथ को बता रहे हो, जैसे देखिए सन सूरज कितना शक्तिशाली है ना, बहुत ढेर सारी ऊर्जा देता है, गर्मी देता है। समर एक मौसम है, गर्मी का मौसम है, जून की गर्मियों में आप गजब की ऊर्जा महसूस करते हैं। विंटर ठंड का ये जो मौसम है, इसमें भी काफी परेशानी होती है, ये भी ताकतवर होता है। टाइम समय तो बहुत शक्तिशाली होता है टाइम, है ना। तो जो वर्ड शक्ति या स्ट्रेंथ का जो है बोध कराए, द्योतक हो, प्रतीक हो, उनका हम यूज मैस्कुलिन जेंडर में करते हैं। वही जो फेमिनिन जेंडर होता है, फेमिनिन जेंडर का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए होता है जो सुंदरता का प्रतीक हो, जो सभ्यता का प्रतीक हो, कोमलता का प्रतीक हो, कृतज्ञता का प्रतीक हो, जिसके अंतर्गत कोमलता हो, सुंदरता हो, ब्यूटी हो, जेंटलनेस हो, ग्रेसफुलनेस हो, वो वर्ड जो है फेमिनिन जेंडर होगा। जैसे मून, चांद को देखकर बड़ा प्यारा प्यारा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है ना। जैसे अर्थ, पृथ्वी बड़ी दयावान लगती है, पृथ्वी हमारी बड़ी सभ्य लगती है, कितना बोझ उठाती है। स्प्रिंग बसंत का मौसम, जो मौसम चल रहा है ना, सरसों के फूल खिल रहे हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा ही सुंदर। ऑटम, ठीक है, ऑटम वाला भी जो मौसम है वो भी बड़ा शानदार है। नेचर, प्रकृति, और लिबर्टी, स्वतंत्रता, ये सारी चीजें जो है सुंदरता का प्रतीक है, जेंटलनेस का प्रतीक है, ग्रेसफुलनेस का प्रतीक है, और इसलिए ये फेमिनिन जेंडर है। तो मेरे ख्याल से जेंडर आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर के किसी वर्ड को फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू। और ये वीडियो जाके घर पे आप लोग जरूर देखा करिए। मैं इसीलिए बनाता हूँ कि घर पे आप जाकर के इसको रिवाइज करें, अपने फ़ोन में डालें और रिवाइज करें। मान लो यहाँ पे हमने समझा दिया, एक बार वीडियो बनाने से पहले भी आपको समझा दिया था, आप घर जाकर के इस पे देखें, कोई चीज़ ना समझ में आ रही है दोबारा सुने, और उसके बाद ही नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास में आकर के आप लोग पूछें। ठीक है, थैंक यू।